तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। A heterocyclic compounds is an organic compound in which one or more carbon atoms in the backbone of the molecule has been replaced by an atom other than carbon। यानी यदि चक्रीय संरचना वाले यौगिक में सब कार्बन परमाणु समान हो तो वैसे यौगिक समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। परंतु उसी चक्रीय पदार्थ में यदि एक या एक से अधिक दूसरे तत्व उपस्थित हों तो ऐसे कंपाउंड को विषम चक्रीय पदार्थ कहते हैं या विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। सामान्यतः विषम परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक के होते हैं। ऐसे विषम चक्रीय यौगिक जिनमें विषम परमाणु फास्फोरस, टिन, बोरोन, सिलिकॉन, ब्रोमीन हो सामान्य रूप से हमें प्राप्त नहीं होते। यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर मुख्य रूप से जो हेट्रो एटम होता है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर ही होता है और पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर हो सकते हैं। कुछ अन्य यौगिक जैसे इपोक्साइड, गामा और डेल्टा लैक्टोन आदि की संरचना भी विषम चक्रीय होती है, परंतु ये विषम चक्रीय यौगिक नहीं माने जाते हैं क्योंकि इन यौगिकों के अंदर कोई भी एरोमेटिक गुणधर्म नहीं पाया जाता है। अतः विषम चक्रीय यौगिक एरोमेटिक गुण रखने वाले स्थायी चक्रीय यौगिक हैं जिनमें कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित होता है। इसका अर्थात हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में साइकिल प्लस हेट्रो एटम प्लस एरोमेटिक करैक्टर ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। 5 या 6 सदस्यीय वलय संरचना वाले कुछ स्थायी विषम चक्रीय यौगिक जो हैं वो हैं जो कि आपको उनके डायग्राम स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे pyridine 5 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन यानी 6 मेंबर्ड रिंग है in which nitrogen present and containing aromatic character. So it is a aromatic 6 membered ring और उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। 5 मेंबर्ड रिंग पायरोल 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन है। फ्यूरेन के अंदर 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, एरोमेटिक करैक्टर है। थायोफीन के अंदर 4 कार्बन 1 सल्फर है, एरोमेटिक करैक्टर रखता है। इमिडाजोल के अंदर 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन 5 मेंबर्ड रिंग इमिडाजोल है, एरोमेटिक करैक्टर रखता है। ऑक्साइजोल के अंदर 5 मेंबर्ड रिंग 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन और 3 कार्बन्स एरोमेटिक करैक्टर रखता है। इंडोल के अंदर 1 बेंजीन रिंग और उससे अटैच 5 मेंबर्ड रिंग और 6 और 2 8 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन। तो इस तरह से बहुत सारे एरोमेटिक स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये सभी महत्वपूर्ण हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम आगे जो भी आपके सिलेबस में उनका हम अध्ययन करेंगे। अब हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या विषम चक्रीय यौगिकों के नामकरण की बात करते हैं। कुछ विषम चक्रीय यौगिकों के रूढ़ पद्धति के नाम से ही जाना जाता है, परंतु IUPAC पद्धति के अनुसार विषम चक्रीय यौगिकों के नोमेनक्लेचर के लिए 4 भागों में उसकी विधि को बांटा जा सकता है। कुछ के नोमेनक्लेचर जैसे है थायोफीन का नोमेनक्लेचर जो है नाम उसका ट्रेडिशनल नेम है और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनको जैसे पायरोल कहते हैं तो पायरोल उनका ट्रेडिशनल नेम है। फ्यूरेन उनका ट्रेडिशनल नेम है और थायोफीन उनका ट्रेडिशनल नेम है। pyridine ट्रेडिशनल नेम है क्योंकि ट्रेडिशनल नेम हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड्स में जो IUPAC नेम है उनसे ज़्यादा कॉमन है। तो इनके अब हम IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में अध्ययन करेंगे।
सबसे पहले हम IUPAC में प्रीफिक्स क्या लगाते हैं वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर हेटेरोएटम कैसा है। यदि हेटेरोएटम ऑक्सीजन होगा प्रीफिक्स ऑक्सा लिखा जाएगा। यदि हेटेरोएटम नाइट्रोजन होगा प्रीफिक्स एजा लिखा जाएगा। और यदि सल्फर हेटेरोएटम होगा तो थाया लिखा जाता है। यानी विषम परमाणु यदि ऑक्सीजन है ऑक्सा प्रीफिक्स होगा, नाइट्रोजन है एजा और सल्फर है तो थाया लिखा जाता है। यदि एक से ज़्यादा विषम कार्बन परमाणु हैं परंतु एक जैसा है तो उसमें डाई या ट्राई आदि पूर्व लग्न भी लिखा जाता है, जिससे उनकी संख्या के बारे में पता चल जाता है। यानी एक ही प्रकार के एक से ज़्यादा हेटेरोएटम हो तो हम डाई ट्राई टेट्रा लिख सकते हैं। वलय में एक से अधिक भिन्न भिन्न विषम कार्बन परमाणु उपस्थित हों तो उनको प्रायोरिटी के क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दी जाती है, फिर सल्फर को, फिर नाइट्रोजन को, देन फास्फोरस और सिलिकॉन को। यानी यदि वलय में एक से अधिक हेटेरोएटम हो तो प्रायिकता के क्रम में उनको लिखा जाता है और दोनों का नाम ही लिखा जाता है। जैसे किसी एग्जाम्पल लेते हैं, यदि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं तो प्रीफिक्स में प्रायोरिटी में कौन आ रहा है? सबसे पहले सल्फर, नाइट्रोजन से पहले सल्फर आ रहा है, इसलिए पहले सल्फर को लिखा जाएगा और फिर नाइट्रोजन का प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो नाइट्रोजन सल्फर दोनों हैं तो हम क्या लिखेंगे? थाया एजा लिखेंगे। इसी तरह से यदि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों हैं तो ऑक्सो थाया इस तरह से लिखा जाएगा। यानी जो हेटेरोएटम प्रायोरिटी में पहले है उसको पहले प्रीफिक्स में और जो प्रायोरिटी में बाद में है उसको बाद में लिखा जाता है। अब हम इसके रिंग साइज की बात करते हैं। नंबर ऑफ मेंबर रिंग में कितने उपस्थित हैं उससे उनका मुख्यांश या मिडिल पार्ट ऑफ द नेम लिखा जाता है। यदि रिंग में 3 मेंबर्ड रिंग है IR लिखा जाएगा। यदि 4 मेंबर्ड रिंग है ET लिखा जाता है। यदि 5 मेंबर्ड रिंग है ऑल लिखा जाता है। 6 मेंबर्ड रिंग है तो INE लिखा जाता है। 7 मेंबर्ड रिंग है तो EP यानी इप लिखा जाता है और 8 मेंबर्ड रिंग है तो OC या ओक लिखा जाता है। तो इस तरह से ये जो टर्म है ये रिंग में नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं उसके बारे में बताता है। इनमें भी अब हम लेते हैं सफिक्स क्या लिखा जाएगा या बाद में लिखने वाला जो है उसको क्या लिखा जाता है। तो अनुलग्न के बारे में अब हम बात करते हैं। सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न। अनुलग्न जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग के अलग प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन नॉन कंटेनिंग के अलग प्रकार के होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अलग हैं और सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अलग होते हैं। तो उस तरह से हम इसको वर्गीकृत करते हैं। जो आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यदि 3 मेंबर्ड रिंग है तो सफिक्स में नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस के अंदर अनसैचुरेटेड यदि रिंग है तो IRINE लिखते हैं। यदि सैचुरेटेड रिंग है तो BRIDINE लिखते हैं। तो अनसैचुरेटेड रिंग 3 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग में लिखेंगे IRINE और यदि सैचुरेटेड है तो उसमें IRIDINE लिखते हैं। 3 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन एब्सेंट यानी नाइट्रोजन नॉन कंटेनिंग के लिए हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड में IRENE लिखते हैं और सैचुरेटेड के लिए IRANE लिखते हैं। 4 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस के लिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड में ETE लिखा जाता है और सैचुरेटेड के अंदर ETIDINE लिखा जाता है। 4 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन नॉट कंटेनिंग कंपाउंड में ETE लिखा जाता है और सैचुरेटेड के अंदर ETANE लिखा जाता है। 5 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में अनसैचुरेटेड कंपाउंड में OLE लिखा जाता है और सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग में OLIDINE लिखा जाता है।
इसी तरह से 5 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन नॉट कंटेनिंग में OLE लिखा जाता है अनसेचुरेटेड के लिए, और सेचुरेटेड कंपाउंड के लिए OLANE लिखा जाता है। 6 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए INE लिखा जाता है, जबकि सेचुरेटेड कंपाउंड के लिए DINE लिखा जाता है। यदि 6 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन नॉट कंटेनिंग है IN लिखेंगे, और सेचुरेटेड है तो ANE लिखेंगे, अनसेचुरेटेड के लिए IN लिखेंगे। तो इस तरह से सफिक्स निर्धारित किए गए हैं। चौथी बात जो नोमेनक्लेचर से संबंधित है वो है कि इनका नामांकन या नंबरिंग कैसे किया जाता है। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द हेट्रोएटम। जो नंबरिंग है या क्रमांकन है इनका वो हमेशा हेट्रोएटम या विषम परमाणु से स्टार्ट होता है। यदि विषम परमाणु एक ही है तो उसे न्यूनतम संख्या मिलेगी और नंबर 1 से अंकित करते हैं। यदि एक से अधिक समान विषम परमाणु हों तो उन्हें अन्य विषम परमाणुओं को, तथा एक से अधिक असमान विषम परमाणु हो तो सबसे अधिक प्रायिक परमाणु को निम्नतम संख्या दी जाएगी। यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यदि उपस्थित है तो ऑक्सीजन को न्यूनतम संख्या दी जाएगी और उसके बाद प्रायिकता के क्रम में न्यूनतम संख्या देते हुए उनका नामांकन किया जाता है। इन नियमों के अनुसार एक वलय युक्त विभिन्न विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण किया जाता है। जैसे 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और उसमें जिसको हम जैसे पायरोल कहते हैं, तो पायरोल के लिए हमारा क्या नाम होगा, नाइट्रोजन है इसलिए एजा, और 5 मेंबर्ड रिंग है अनसेचुरेटेड है इसलिए OLE। तो इस तरह से क्या बन जाता है, एजोल। इसी तरह से यदि 6 मेंबर्ड रिंग है पिरिडीन के लिए, जैसे एग्जाम्पल लें, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, 6 मेंबर्ड रिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, तो हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन के लिए एजा और 6 मेंबर्ड अनसेचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए बाद में क्या लगेगा, इसमें INE लिखेगा, तो हम क्या लिखेंगे, एजीन लिखते हैं। तो इस तरह से बहुत से आपके पास इसके उदाहरण हैं और आप इनको देखिएगा। जितना आप अध्ययन करेंगे उतना आप नोमेनक्लेचर को समझते जाएंगे। तो इस तरह से इनके विभिन्न पदार्थों, विभिन्न जो हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड हैं, सामान्य उनके नामकरण को किया जाता है। इसके अलावा यदि इनके अंदर 2 हेट्रो एटम उपस्थित हों तो 2 हेट्रो एटम वाले जो कंपाउंड है, जैसे ऑक्साएजोल, सामान्य नाम उसका ऑक्साएजोल है, उसमें एक ऑक्सीजन को जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो 1 की दी जाएगी, क्योंकि हम प्रायोरिटी में ऑक्सीजन को सल्फर से या नाइट्रोजन से पहले लिखते हैं। तो यदि पहली पोजीशन पर ऑक्सीजन है, नंबर 1 ऑक्सीजन को मिलेगा, और इसके 3rd पोजीशन पर नाइट्रोजन है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्साएजोल कहलाएगा। तो ऑक्साएजोल को जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर में लिखते हैं तो हम इसको कहते हैं 1,3 ऑक्साएजोल कहते हैं। इसी तरह से यदि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हों तो नाइट्रोजन की तुलना में सल्फर को प्रायोरिटी दी जाएगी और सल्फर को नंबर 1 दिया जाएगा। और इस तरह से सबसे पहला नंबर 1 जो है वो सल्फर को देंगे और नंबर 3 जो है वो नाइट्रोजन को दिया जाएगा और कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,3-थायाएजोल हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमने आपको इंडोल का स्ट्रक्चर बताया। इंडोल एक रूढ़ नाम है या ट्राइबल नेम है, परंतु जब इसका नामकरण करते हैं नाइट्रोजन को नंबर 1 दिया जाएगा। इसके साथ एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और इसको बेंजीन रिंग चूंकि इसके साथ जुड़ी हुई है तो इसको क्या कहेंगे, हम बेंजीन रिंग को एज ए सब्सट्रेट मानते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, बेंजेजोल, बेंजेजोल का नाम देते हैं। इसी तरह से यदि एक बेंजीन रिंग पिरिडिन रिंग के साथ जुड़ी हुई है, फ्यूज्ड है, तो उसको हम क्विनोलिन, सामान्य रूढ़ नाम देते हैं, परंतु जब इस क्विनोलिन में जो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है तो उसको हम
नाइट्रोजन नंबर 1 है और 2 और 3 पे जो है बेंजीन रिंग फ्यूज है, तो उसको हम कहते हैं 2,3 या अल्फा बीटा बेंजोपिरिडिन। इस तरह से हम, या 2,3 बेंजोएजीन, इस तरह से हम उसका नाम देते हैं। तो इस तरह से हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं। अगले वीडियो में हम पायरोल के सिंथेसिस और उनके एरोमेटिक करैक्टर और उनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।